नेपाल की संस्कृति विविधता एक मनोरम है जो अन्य देशों से अलग है, और संस्कृति की सुंदरता न केवल समाज का प्रतिबिंब है बल्कि इसके लोगों की सामूहिक पहचान की आधारशिला भी है। पीढ़ियों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से जन्मी यह मानव संस्कृति इसके निवासियों की सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। राप्ती गांव पालिका में थारू समुदाय की पुरानी संस्कृति, कला, परंपरा, पुराने घरों में बनी उपयोगी वस्तुएं देखने में मजा आता है। ऐसी पुरानी कला और संस्कृति का मतलब समाज में सहयोग, देश की संस्कृति का प्रबंधन और साथ ही नए युवाओं को शिक्षा देना चाहिए। अगर ऐसी पुरानी कला, संस्कृति, पुराने कौशल को व्यवस्थित किया जा सके तो नेपाल के पर्यटन क्षेत्र का बहुत विकास हो सकता है और पुरानी चीजों को संरक्षित किया जा सकता है। हम नेपाली लोगों को तभी बचा सकते हैं जब हर कोई अपनी मौलिकता, संस्कृति और कला की रक्षा कर सके। यह देखा जा सकता है कि राप्ती गांव पालिका थारू समुदाय की पुरानी संस्कृति और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में बहुत सक्रिय है और आने वाले दिनों में होम स्टे गांव का दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा है, जिससे अधिक संस्कृति आएगी। यह भी एक अनुकरणीय कार्य है। हाल के वर्षों में नेपाली संस्कृति, परंपरा सिर्फ कला का पता लगाने, जीवन शैली का आनंद लेने, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने और परंपराओं में डूबने के लिए उत्सुक पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। पर्यटन उद्योग में स्थायी आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता दोनों की रक्षा करना अनिवार्य है। सांस्कृतिक संग्रहालयों, होम स्टे, स्वदेशी नृत्यों और पारंपरिक भोजन और वेशभूषा जैसी पहलों के माध्यम से इस जातीय विविधता को अपनाने से नेपाल को रीति रिवाजों, व्यवहारों और परंपराओं की गहरी समझ चाहने वाले जिज्ञासु यात्रियों के लिए एक नए गंतव्य में बदल दिया जा सकता है। नमस्ते, यति बेला म राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 थारू संस्कृति सम्मेलनमा आएको छु। यहाँ प्राचीन रूपमा प्रयोग गरिने हाम्रा बुवा बाजेहरूले प्रयोग गरिने धेरै पुरानो सामानहरू रहेछ। हामीले यहाँ संस्कृतिलाई हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले देखाउनको लागि हामी यहाँ आएको छौँ। अब फेरि यसमा ध्यान दिएको जुन चाहिँ धेरै पुरानो पहिलामा हाम्रा बुढाबाहरूले काम गर्ने बेलामा टोपीहरू अब सबै रेडिमेड आउँछ, तर पहिला आफै घरमै बनाएर बनाउनुहुन्थ्यो। यहाँ धेरै प्रकारको छ, सबै कुराहरू छ। म सबै कुरा भिडियोमा समेट्छु। यो निकै एउटा महत्त्वपूर्ण छ। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा इस एहसास में निहित है कि संस्कृति और परंपराएं स्थिर अवशेष नहीं हैं, बल्कि जीवित विरासतें हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें अपनेपन का एहसास दिलाती हैं। अपनी संस्कृति की ब्रांडिंग करने के लिए हमें इन अनूठे पहलुओं को अपनाना होगा, उन्हें दुनिया के सामने गर्व से प्रदर्शित करना होगा और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। इस सांस्कृतिक विकास के माध्यम से हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं जो अपनी विरासत का सम्मान करता है, एकता को बढ़ावा देता है और दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता है। इस प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए नेपाल के सांस्कृतिक, कला, परंपरा को सुरक्षित करता है। पहिला पुरानो टाइप मान्छेले नाचगानमा झेलीको रूपमा पहिला झेली थिएन, अब अलिकति नयाँ झेली आयो। रेडिमेड पनि झेलीहरू आइरहेको हुन्थ्यो, तर पहिला मान्छेहरूले आफ्नै घरमा बनाएको काठको बनाएर यस्तो बनाएर झेलीमा प्रयोग गरिन्थ्यो। दलहरमा पहिला यस्तो थियो, नुन राख्ने, यहाँ नुन राख्ने, यस्तो गरेर ढाकेर चक्का पनि छ है, चक्का पनि छ है, चक्का पनि यस्तो चक्का किरे बस्दाखेरि होइन, किरे बस्दा लामो छ होइन, यस्तो लाने रहेछ है। पुरानो पुरानो टाइपको होइन, हिँड्न सक्नुहुन्छ, हिँड्न पनि सकिन्छ होला। अन्त बलियो रहेछ दाजु, त बलियो टाइप यस्तो गरेर हिँड्न छैन। यो फेरि आफै घरमै बनेको है, यो आफै बनाएको, यही बनाएको। यो चाहिँ हिलोमा बर्खायाममा जस्तै हिलोमा खुट्टा सर्छ नि, हजुर, त्यही भएर चाहिँ बुढापाकाहरूले बुढापाका यो ल्याउने गर्थ्यो। पहिला चप्पल थिएन त्यति बेला, चप्पल थिएन। चप्पल नभएको बेला वन जङ्गल पनि जानुपर्ने, काँडा बिज्दैन है, काँडा बिज्दैन यस्तो गरेर। चप्पल थिएन त्यति बेला, जुत्ता थिएन, यस्तो हुन्थ्यो। हजुर, चप्पल जुत्ता थिएन हो, मान्छे यस्तै आफै घरमै बनाएर वैकल्पिक उपाय जुगाड लगाएर
आर्थिक अभावका कारण उहाँहरूको लोकसेवा तयारी गर्ने कतिपयको इच्छा छ, तर उहाँहरूसँग अहिले पैसा छैन। पैसाकै कारणले उहाँहरू लोकसेवा तयारी गर्नबाट वञ्चित हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँहरूलाई निःशुल्क अध्ययन गराएर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ लोकसेवा चाहिँ दिने अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हाम्रो यो इन्स्टिच्युट बुटवल 6 हस्पिटल लाइन पुष्पलाल पार्कमा हाम्रो यो बेस्ट इन्स्टिच्युट अवस्थित रहेको छ। हाम्रो थारू संस्कृतिमा जस्तै अब पहिरनहरू अरूको जातिको भन्दा बेग्लै रहेको छ। किन हामी थारू भए पनि हाम्रो प्रत्येक क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो दाङडेउखुरीको अलग पहिरन छ, त्यसपछि घोराई तुलसीपुर, त्यसपछि बर्दिया साइडका, चितवन साइडका, त्यसपछि तराई मधेसका हरेक जात जातिहरूको वेशभूषा पनि भिन्न छ अलिकति भनौँ है। र त्यसमा बोलीचाली पनि हरेक किसिमको भिन्नता हामीले थोरै पाउने गर्दछौँ। अनि त्यो हाम्रो जस्तै अब संस्कृति क्रममा नाच क्रममा हाम्रो बर्खा नाच भन्ने सबभन्दा प्रचलित नाच हो। त्यो हाम्रो पहिले अब दसैँ तिहार आउने बेला त्यो बर्खा नाच भन्ने सखिया नाच भन्ने हाम्रो जस्तै अझै दाङतिर अब सखिया नाच भन्ने गर्छन्, यहाँ हाम्रो बर्खा नाच भन्ने गर्छन्। त्यो अब अहिले बिस्तारै लोप भइरहेको छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि निकै नै आवश्यक देखिन्छ। त्यसपछि झुम्रा नाच भन्छ, त्यसपछि हाम्रो प्रत्येक टोलमा हाम्रो झुम्रा नाच हुन्थ्यो, त्यो पनि अब अहिले धेरै कम भइसकेको छ। त्यसपछि लट्ठी नाच भन्छ, लट्ठी लिएर हामी नाच्ने क्रम, त्यो लट्ठी नाच पनि हाम्रो अब दसैँ तिहारको बेला एकदम उत्सवको रूपमा नाच्ने गरिन्थ्यो, त्यो पनि धेरै नै कम भइसक्यो। जस्तै हामीले आफ्नो छोराछोरीले त्यो किसिमले सिकाउन सक्यौँ भने हाम्रो समाज पहिले हामी घरबाट नै हामी त्यो सिकाउनु आवश्यक देखिन्छ। त्यसपछि हामी घर, त्यसपछि टोल, त्यसपछि गाउँ, त्यसपछि हामीले है राष्ट्र त्यो गर्न सक्यो भने निकै नै हाम्रो सजिलो हुने देखिन्छ।